नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालौर के संबंध। तो फर्स्ट अपन क्या देख रहे थे, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। अपन ने कहाँ से शुरू किया था, गुहिल वंश का बप्पा रावल, जिनका मूल नाम कालभोज था, हरित ऋषि की गाय चराने का काम करते थे, चकवे इनकी उपाधि थी। ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके थे। बहुत ही बड़े प्रतापी शासक थे। इन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी उदयपुर में। आगे अपन को देखना है जैत्र सिंह। इससे पहले अपन सारी जो वंशावली थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। किसका पुत्र कौन था, कौन कहाँ चला गया, ये बस एक नॉर्मल वे में फिर से देखते हैं। जैत्र सिंह, इसका जो कार्यकाल था 1213 से 1253 ईस्वी। कुमार सिंह का वंशज जैत्र सिंह बड़ा प्रतापी शासक होता है मेवाड़ का। जैत्र सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, और ये जो इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश का था। और ये क्या कर रहा था इल्तुतमिश, नागदा जैत्र सिंह की राजधानी थी, उस नागदा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। 1222 से 1229 तक बार बार आक्रमण कर रहा था। और इस युद्ध को कहा गया भूताला का युद्ध। क्वेश्चन बना हुआ है, भूताला का युद्ध कब हुआ, 1222। इल्तुतमिश के द्वारा नागदा पर बार बार आक्रमण होने के कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बदल के रख दी चित्तौड़। जैत्र सिंह के बाद में आता है तेज सिंह। इनका कार्यकाल होता है 1253 से 1273 ईस्वी। रावल जैत्र सिंह के बाद रावल तेज सिंह जो था वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। तेज सिंह की रानी थी जयतल्ली। इसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्व नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी जयतल्ली ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा जाने वाला जो चित्रित ग्रंथ था वो उत्कीर्ण करवाया। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है राजस्थान का एकमात्र ताम्र पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ था, ये जिसके चित्रकार होते हैं कमलचंद। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक बनता है। और समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो ये जो कुंभकर्ण है वो नेपाल चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। और आगे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रावल रतन सिंह। अब रावल समर सिंह की जो जानकारी है वो किन किन में मिलती है, तो एक होता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसमें रावल समर सिंह के बारे में कहा गया है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। आबू शिलालेख में कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। टीरवा लेख में कहा गया है समर सिंह के बारे में शत्रुओं का नाश करने में सिंह के समान। फिर शासक कौन बनते हैं, रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह का कार्यकाल रहता है 1302 से 1303 ईस्वी। कितनी बार से इस कार्यकाल से तक क्वेश्चंस बनाए हैं। अब रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रतन सिंह 1302 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं। इनके समय की प्रमुख घटना क्या थी, दिल्ली का जो सुल्तान था एके अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण और मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना। अब अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने के तीन प्रमुख कारण थे। फर्स्ट जानते हैं अपन सब, रावल रतन सिंह की परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ये जानकारी किसमें मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो ग्रंथ हैं उसमें मिलती हैं। सेकंड, चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व। थर्ड, अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब पानी पीती थी तब भी उसके गले से पानी उतरता हुआ ट्रांसपेरेंट दिखता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का इनको प्राप्त करना मेवाड़ आक्रमण का प्रमुख कारणों में से एक कारण था। आगे की स्टडी अपन कल करेंगे कि मेवाड़ और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से युद्ध हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, कितने साके हुए, सारी चीज़ें अपन कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।